कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन यहाँ पर भागीरथपुरा में पहुंचा था, उसका विरोध किया गया। आप देखिए इस तरीके का एक पोस्टर भी लाया गया है, मांग है महापौर इस्तीफा दो। एबीपी न्यूज़ लगातार खुलासे भी कर रहा है। ये जो पत्र इसमें आप छपा हुआ देख रहे हैं, ये हम लगातार इसके बारे में खबर भी दिखा रहे हैं कि 2023 में इसकी अनुशंसा कर दी गई थी, 2022 में पुराने जो नगर आयुक्त थी उनके द्वारा, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई। जो मेयर हैं पुष्पमित भार्गव, वो लगभग 3 साल तक इसको दबाए रहे, इन पर सिग्नेचर नहीं किया, जिसकी वजह से ये पाइपलाइंस बदलने का काम नहीं हो पाया और ये स्थिति उत्पन्न हुई कि भागीरथपुरा के इलाके में 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी भी सैकड़ों लोग बीमार हैं, कई लोग गंभीर हैं और लगातार विपक्ष जो है ये आरोप लगा रहा है कि इसके लिए मेयर जिम्मेदार हैं, मंत्री जिम्मेदार हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये नोटशीट 2022 की है। 2022 से ये नोटशीट दबाए रख ली गई है, कहीं छुपाए रख ली गई और ये कृत्य सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे इंदौर शहर के अंदर जगह जगह यही हालत है। महापौर जी द्वारा या कौन अधिकारी इसको दबा करके बैठा है, ये तो सबको जग जाहिर हो चुका है और ये अगर समय पे काम हो जाता तो निश्चित ही आज ये जो स्थितियां परिस्थितियां इंदौर शहर में बनी है और जो घटना यहाँ घटी है वो नहीं घटती। अभी तक जो परिस्थितियां बनी हैं और जिन पर कार्रवाइयां हुई हैं वो पर्याप्त हैं? आपको लगता है कि और भी लोग जिम्मेदार हैं जिन पर होनी चाहिए? निश्चित ही और भी लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब सेहरा बांधने की बात आती है कोई अच्छे कार्य को लेकर के तो बीजेपी के नेता आगे आते हैं, मंत्री आगे आते हैं, विधायक आगे आते हैं, महापौर आगे आते हैं, पार्षद आगे आते हैं और जब कहीं कोई गलती होती है तो पूरा ठिकरा अधिकारियों पे फोड़ दिया जाता है, पूरी तरह से गलती अधिकारी की बता दी जाती है। अरे जब सेहरा आप बांधते हैं तो नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा। मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी। अरे मंत्री की सुनवाई नहीं होगी तो कैसे चलेगा? हम जैसे पार्षद विपक्ष के बोले या विपक्ष की बात बोली जाए कि सुनवाई नहीं होती और हमारे साथ तो बिल्कुल ऐसा व्यवहार होता ही है, परायापन दिखाया जाता है, लेकिन मंत्री ऐसा बोले कि हमारी सुनवाई नहीं होती और उनके खुद के विभाग का काम। और खुलासा हुआ है कि जो लगातार जो शिकायतें आ रही थी, जो 311 में मेयर हेल्पलाइन है उसमें जानबूझ करके शिकायतों को क्लोज कर दिया गया, कुछ लोगों पर दबाव बनाया गया और कुछ लोगों को की शिकायतें वहीं से क्लोज कर दी गई। जो भी शिकायतें होती हैं वो शिकायतें कभी भी सॉल्व होती ही नहीं। उसके लिए हर बार यही होता है कि उनको समझा दिया जाता है, डरा दिया जाता है और बात की जाती है कि आपका मकान कितना बाहर है, कितना अंदर है। आदमी को डरा धमका करके नगर निगम के द्वारा शिकायतें क्लोज की जाती है, काटी जाती हैं। यही वास्तविक स्थिति है, यही आम जन की पीड़ा है। जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं वो किसी के सामने नहीं है। ये इस इंसिडेंट्स की वजह से, ये दुर्घटना की वजह से बाहर आई, नहीं तो ये कृत्य काफ़ी समय से चला आ रहा है। और अगर पैराशूट से ऐसे ही लोग बनते रहेंगे, ऊपर से टिकट दे करके, जिनको ज़मीनी अनुभव नहीं, ज़मीनी हकीकत नहीं पता, तो ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ उसका अंजाम है। ऐसी स्थिति परिस्थिति शहर में बनती रहेगी। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, जो व्यवस्था की गई है अब टैंकर्स की, इतनी बुरी हालत है उनकी 40-50 साल पुराने टैंकरों से, जिनमें काई जमी है, जिनमें जंग लगा हुआ है, उनसे पानी अब पिलाया जा रहा है। कई बार इसको लेकर के शिकायतें की गई, मौखिक रूप से, लिखित रूप से। और इंदौर शहर जैसी जगह में, स्मार्ट सिटी में पानी की व्यवस्था बद से बदतर है। इतनी बुरी व्यवस्था है कि आदमी को मूलभूत सुविधा से ही वंचित है। न रोड है, कहीं ड्रेनेज है तो उसका पानी हर बार नर्मदा में सम्मिलित होता है। और ये एक वार्ड की नहीं, पूरे शहर की बात है। पूरे शहर में यही स्थिति परिस्थिति है। और नाम बता दीजिए। अमित पटेल, यूथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष इंदौर। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो लोग हैं कांग्रेस के, आरोप लगा रहे हैं कि लगातार अनियमितताएं बरती जाती रहीं, मेयर जो हैं वो फाइल रोके रहे, जो हेल्पलाइन में शिकायतें होती हैं उनको अनसुना किया जाता रहा। नतीजा ये हुआ कि लोग मरे और अब जाकर के शासन प्रशासन जागा है, विपक्ष सड़कों पर है, यहाँ पर दूसरी तरफ नारेबाजी हो रही है और इस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं कि जो जनता है वो सिर्फ झेल रही है और जो नेता हैं वो लगातार इस तरीके की बयानबाजी भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन उमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़, इंदौर।